नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्ञान ही ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो एईपीएस पर आधारित है, जिससे रिटेलर जो है कस्टमर का कैश विड्रॉल करते हैं, उसका बैलेंस इंक्वायरी करते हैं और मिनी स्टेटमेंट का काम करते हैं। ये एईपीएस सर्विस जो है, इसमें एक बहुत बड़ा अपडेट जो है निकल के सामने आ रहा है नए वर्ष में। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि पहले क्या था कि कस्टमर रिटेलर जो है अपना जब पोर्टल ओपन करते थे, चाहे वो जिस भी कंपनी से काम कर रहे हैं, चाहे फिनो पेमेंट बैंक हो या मोबी सुपर, जिससे भी काम कर रहे हैं वो, तो वे जैसे ही पोर्टल ओपन करते थे और एपीएस पे क्लिक करते थे तो उनको अपना फिंगर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी, यानी अपने आप को ऑथेंटिकेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वो डायरेक्ट जो है कस्टमर का आधार कार्ड नंबर और अगर कैश विड्रॉ कर रहे हैं आधार कार्ड नंबर डाल देते थे, उनका अमाउंट डाल के, और जो है कस्टमर का फिंगर लगा के उनको जो है कैश दे देते थे। लेकिन अब क्या है, अब जो नया नियम आया है उसमें क्या है कि रिटेलर को हर ट्रांजैक्शन पर अपना फिंगर जो है वो स्कैनर पे, फिंगरप्रिंट स्कैनर पे रखना होगा, यानी उसे अपना फिंगरप्रिंट द्वारा रिटेलर को हर ट्रांजैक्शन पे ऑथेंटिकेट करना होगा। नहीं तो वो कैश विड्रॉल या बैलेंस यानी कोई भी काम वो एपीएस का नहीं कर पाएंगे जब तक वो अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे फिंगरप्रिंट डिवाइस पर फिंगर रखकर। दोस्तों, बहुत से रिटेलर भाई अभी कहेंगे कि हमारी कंपनी में ऐसा नहीं आया है ये अपडेट। तो मैं आपको बता दूं कि सभी कंपनीज के ऊपर ये जो नियम है वो लागू है, क्योंकि एनपीसीआई ने इसका निर्धारण किया है। एनपीसीआई जो है वो इन सभी चीज़ों पर काम करता है। तो एनपीसीआई का नियम सभी कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा। जिन कंपनीज में अभी ये अपडेट नहीं आया है और वो पहले की तरह से काम कर रहे हैं, तो वो कुछ दिन में उन उन कंपनियों में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, चाहे कोई भी कंपनी है, आप ये मत सोचिएगा कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहा हूँ। वो चाहे कोई भी कंपनी है, स्पाइस मनी हो, पे नियर बाई हो, फिनो पेमेंट्स बैंक हो, मोबी सफर हो, या रैपी पे हो, या रैली पे हो, या पे वर्ल्ड हो, यानी जो सी भी कंपनी जिससे भी आप काम कर रहे हैं, ये नियम सभी पर लागू है और सभी जो है एनपीसीआई के अंतर्गत काम करती हैं, और एनपीसीआई का नियम जो है सभी को फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, कुछ कंपनीज में आपको कैश विड्रॉल करके दिखाऊंगा, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस प्रकार से जो है एपीएस का काम अब आगे जो है हमारे हमारे रिटेलर भाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले गूगल प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं और मैं मोबी सफ़र से आपको दिखाता हूँ कैश विड्रॉल करके। तो मोबी सफ़र टाइप कर दिया और मोबी सफ़र ऑप्शन आ रहा है सेकंड वाला, इस पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड आप देख पा रहे होगे डाला हुआ है, और हमको कैप्चा फिलअप कर देना है। यहाँ पर कैप्चा फिलअप करके इसे हम लॉगिन कर देते हैं और यहाँ पर सर्विस में जाके जो फोर्थ ऑप्शन आ रहा है एपीएस माइक्रो एटीएम, यहाँ पे हमें यस बैंक एपीएस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर विड्रॉल पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो, जैसे मैंने विड्रॉल पे क्लिक किया, विड्रॉल पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखो डिवाइसेस आ चुकी हैं और मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कृपया अपना अंगूठा बायोमेट्रिक स्कैनर पर रखे, यानी मुझे अपने आप को ऑथेंटिकेट करना है बायोमेट्रिक जो है फिंगर देकर। तो आपने देखा जैसे ही मैंने विड्रॉल पे क्लिक किया और यहाँ पर फिंगर देने के लिए बोल रहा है, तो मैं अभी फिंगर लगाता हूँ मशीन पर। हमारी लाइट जल चुकी है, मैंने अपना फिंगर रख दिया है, कैप्चर भी हो गया और इसको वैलिडेट कर देते हैं। तो अब ये ओपन हो चुका है। अब आप जो है कस्टमर को कस्टमर का जो है आपका मोबाइल नंबर जो भी है कस्टमर का वो डाल दीजिएगा और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ एपीएस करके। और यहाँ पर मैंने
जो है वैलिडेट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे फिंगर जल गई है, फिंगरप्रिंट मैंने दे दिया और कैप्चर हो गया और सबमिट पर क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने जो है अपना जो है कस्टमर का जो है 100 रुपया निकाल दिया लाइव आपके सामने। तो दोस्तों ये तो हो गई फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब मुझे जैसे अभी आपको मैं दिखाता हूँ, अब सेकंड कस्टमर है, मैं उसका जो है एपीएस करूँगा। तो जैसे हम लिखा हुआ अनदर ट्रांजेक्शन लिखा है, आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए मैंने फिर अगेन विड्रॉल पे क्लिक किया। देखो मैं जैसे ही मैं विड्रॉल पे क्लिक करूँगा दोबारा से फिर फिंगरप्रिंट मांगेगा। देखो मैंने विड्रॉल पे क्लिक किया और देखो आपके सामने है। अगेन ये मुझे अपना फिंगरप्रिंट जो है स्कैनर पे रखना होगा, उसके बाद जो है ये जो हम एपीएस का काम कर पाएंगे। यानी अब देखो जैसे मैंने दोबारा अपना फिंगर रख दिया है, सक्सेसफुल हो गया और वैलिडेट पे क्लिक किया। अब हम जो है सेकंड ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। ये तो हो गई मोबी सफर। तो इस कंपनी में आपने देख लिया कि हर ट्रांजैक्शन पे हमें जो है फिंगरप्रिंट लगाना पड़ रहा है, उसके बाद ही जो है हम कस्टमर का जो है कैश विड्रॉल का काम कर पा रहे हैं। सेम इसी प्रकार से मैं दूसरी कंपनी की बात करता हूं। मेरे पास जो दूसरी कंपनी है वो है रैपी पे। रैपी पे कंपनी है, इसका भी मैं आईडी जो है लॉगिन कर लेता हूं। मैं आप लोगों को इसीलिए लाइव दिखा रहा हूं ताकि आप समझ जाएंगे कि ये अपडेट जो है सभी पर लागू हो चुका है। तो अभी मैं रैपी पे कंपनी का जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर रहा हूं। मैंने अपनी आईडी जो है लॉगिन कर ली है रैपी पे की। और अब यहाँ पर एपीएस ट्रांजेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। अब जो है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे शुरू में ही जैसे मैंने क्लिक किया, शुरू में ही मुझे अपना आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट डिवाइस सेलेक्ट करके मुझे अपना फिंगर देने के लिए बोला जा रहा है। तो हम अपना यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं और कैप्चर पर क्लिक करते हैं। लाइट जल चुकी है, मैंने अपना फिंगर जो है डिवाइस पर रख दिया, सक्सेसफुल हो चुका है और ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब इसको यहाँ से कट कर देते हैं। आप देख सकते हैं अब यहाँ हम यहाँ पर काम कर सकेंगे, यानी अब हम यहाँ पर कैश विड्रॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक कैश विड्रॉल करके दिखाता हूँ लाइव। मैंने यहाँ पे डिटेल सारी फिलअप कर दी है और मैं यहाँ पर जो है कस्टमर का जो है आधार नंबर डाल के अमाउंट डाल के मैं इसको जो है कंफर्म पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर लाइट जल चुकी है, कस्टमर ने फिंगर रख दिया और सक्सेसफुल हो चुका है। और देखिए वहां पर भी मांगा था, इस कंपनी में दोबारा फिर मांग रहा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ लिखा है एजेंट आधार नंबर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर साफ साफ लिखा है एजेंट आधार नंबर। यानी अब हमें एजेंट यानी अपना जो रिटेलर है भाई हैं वो अपना आधार नंबर यहाँ डालेंगे, उसके बाद कैप्चर करेंगे, उसके बाद ही वो कैश विड्रॉ कर पाएंगे। चलिए तो हम जल्दी से जो है अपना जो है आधार नंबर यहाँ डाल देते हैं। आई एग्री पे क्लिक कर दिया, टिक कर दिया, उसके बाद कैप्चर एजेंट बायोमेट्रिक पर क्लिक करते हैं। अब लाइट जल चुकी है, अब मैं अपना फिंगर जो है डिवाइस पर रख रहा हूँ, सक्सेसफुल हो चुका है, आप देख सकते हैं। और जो अमाउंट जो हमने विड्रॉल किया है आप देख सकते हैं वो अमाउंट भी विड्रॉल हो चुका है सक्सेसफुली। तो इस प्रकार जो है हमें आपने देखा कि इन दो कंपनीज के द्वारा मैंने आपको एग्जांपल दिया है सिर्फ। तो इस प्रकार और भी जितनी भी कंपनियां हैं सभी में ये नियम लागू हो चुका है और एवरी ट्रांजैक्शन पे जो है रिटेलर भाई को अपना फिंगरप्रिंट जो है वो लगाना पड़ेगा डिवाइस के ऊपर, तभी वो जो है कैश विड्रॉल यानी जितनी भी एपीएस की सर्विसेज होती हैं उसका जो है
लाभ जो है कस्टमर को दे पाएंगे। तो दोस्तों ये तो था पहला अपडेट। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा था कि दो बड़ी अपडेट आई हुई हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो दूसरी बड़ी अपडेट आई हुई है एपीएस के अंदर वो ये है कि जिसे पहले क्या था कि दुकानदार भाई, कोई कस्टमर दुकान पे आया पैसे निकलवाने के लिए, तो उसके पास चेंज नहीं हुआ, तो 1000 उसको निकालना है, तो हम क्या करते थे 1010 उसमें डाल दिया अमाउंट और कैश विड्रॉल करके कस्टमर को 1000 रुपये दे दिया, 10 रुपये रख लिया। पहले ये था। अब गवर्नमेंट एनपीसीआई ने जो है इस पर बैन लगा दिया है। अब आप 1000, 2020, 3030 या 4040 इस प्रकार का अमाउंट आप जो है कस्टमर के अकाउंट से नहीं निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल जो है एक तरह से इलीगल एक्टिविटी माना जाएगा। अब आपको 1000 अगर कस्टमर को निकालना है तो आपको 1000 ही निकालना, 1010 ना निकालिएगा। और आप सिर्फ ध्यान दीजिए कौन कौन सा अमाउंट निकाल सकते हैं, 1050 या 1100, यानी कहने का मतलब है 50 से मल्टीप्लाई कर कीजिएगा, आप वो अमाउंट आप निकाल सकते हो। जैसे 50, 100, 150, 200, 250 और इसके बीच का जो अमाउंट है वो आप नहीं निकाल सकते हैं। इसी का ध्यान दीजिएगा ट्रेडर भाई। ये दूसरी बड़ी अपडेट आई है, यानी अब आपको जब भी पैसे विड्रॉ करने हैं कस्टमर के तो आप पूरे ही निकालिएगा, यानी 1000 निकाला तो 1000 निकाल लिएगा और जो है कस्टमर को आप 1000 रुपये पूरे दीजिएगा। इसमें आपको यहां से जो है एक्स्ट्रा पैसे जो है कस्टमर से जो है चार्ज जो है यहां से नहीं निकालना है, इस चीज का ध्यान देना। ये दूसरी बड़ी अपडेट है। आपको जो है मल्टीपल ही निकालना है, 50 मल्टीपल या 100 मल्टीपल अमाउंट यही निकालना है। तो देखा दोस्तों, दो बड़ी अपडेट जो है वो निकल के सामने आई। मैं दोनों के बारे में दिखा दिया आपको। एक में क्या करना है कि आपको जो है हर बार जो है जितनी बार कस्टमर आपके दुकान पे पैसे निकलवाने आएगा उसको हर बार आप जब भी पैसा निकालेंगे आपको अपना फिंगर हर ट्रांजैक्शन पर लगाना होगा, ऑथेंटिकेट करना होगा, उसके बाद ही आप एपी सर्विस दे पाएंगे। और दूसरा अपडेट यह है कि आपको अब 1010, 2020 इस प्रकार का अमाउंट नहीं निकालना है कस्टमर के अकाउंट से। आप 1050 या 1100 यानी आप जो है 50 या 100 का मल्टीप्लाई ही अमाउंट निकालकर कस्टमर को दे सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और साथ के साथ शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।